नमस्कार। आज मैं आपको कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी आज भी पहले से ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लग गई थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अनगिनत पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। इतना लंबा अरसा है। साहनी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह बिल्कुल अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही असामियां हैं। साहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मुंह में भींग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़ करके बोला, ऐ हसैना। साहनी की आवाज उसे कैसे हिला गया है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। इस पर निकाले अपना क्रोध। साहनी पर चीख कर बोला, ऐ मर गई, अब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख दी और जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। अब तक साहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तीजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है क्यों अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? साहनी ने लाड़ से हसैना के पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है। शेरे? हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कल्लवाल के लोग यहाँ आए हैं। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के यत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है कि क्या कह रही है साहनी आज साहनी क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता या होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। उन्हीं की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं है। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल वाला मशवरा वह कैसे मान गया था फिरोज की बात।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान आपस में बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी सो लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। सब नाते रिश्ते सब वही है। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ नहीं पता। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई है। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे, उसने ऐसा ही सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्ते से कभी कम न समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रब नु यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी साहनी को देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे वहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यही नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी वैर नहीं माना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही है। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। यह वही साहनी है जिसके लिए शाहजी दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को मुंह दिखाई में सोने के कनफूल दिए थे। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपए देने पड़ेंगे। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव में 300 रुपए दिए थे। ड्योढ़ी के निकट जाकर के बोला, देर हो रही है साहनी, कुछ रखना हो तो रख लो। साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चे वो सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकद ही रख लो। वक्त का पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर हो गया। साहस कर बोला, साहनी कुछ नकद जरूरी है। हाँ बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रूंध गया। नकद प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो न हो कुछ मारा जा रहा है। खां साहब देरी हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में देर? आंसू के भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों की इस बड़े घर की रानी और मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ ठीक नहीं है। देर हो रही है।
साहनी रो रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंसू पोंछे, ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी, किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांककर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी उस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोड़ मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई। जी छोटा हो रहा है पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने छोटी न होंगी, इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर चूप पड़ी। साहनी चल दी, ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार, छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, औरत मर्द सब पीछे पीछे। ट्रक अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसा धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, साहनी कुछ तो कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब्बा तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वो छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन्ना चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत लिया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था।